हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्चुअली गाइस, मैं बिटकॉइन का मार्केट एनालिसिस कर रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं मार्केट एनालिसिस भी करता हूँ और इसको एज ए जर्नल भी रखता हूँ। और आप भी देख पाओगे। क्या पता आपकी भी हेल्प हो जाए, और मैं इसको एज ए रेफरेंस के लिए आज के दिन के लिए। आज डेट है 22 तारीख। सुबह के बज रहे हैं 5:28। तो मार्केट एनालिसिस करते हैं। मार्केट में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, और मार्केट किस तरफ जा सकता है, डायरेक्शन मार्केट का। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। एज हम पहले मार्केट को एक बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं, मार्केट क्या कर रहा है। अगर मार्केट बड़े टाइम फ्रेम पे जो हमको दिखा रहा है, और उस पहले हम बड़ा पिक्चर देखते हैं, उसके बाद हम उसको छोटे 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 पिक्चर्स में देखेंगे भाई, मार्केट छोटे टाइम फ्रेम पे क्या कर रहा है। बेसिकली इट इज कॉल्ड फ्रैक्टल नेचर ऑफ द मार्केट। तो जैसे कि हम लोग मान के चलो कि कोई बंदा एक इंजीनियर है, वो इंजीनियर ऐसे ही तो नहीं बना होगा ना। उसके पीछे उसने एफर्ट्स लगाए होंगे। उसके प्राइमरी स्कूल में कितने नंबर आए हैं, फिर वो कितना पढ़ने में अच्छा था, कितना डिसिप्लिन था, कैसे था, उसने क्या क्या किया, क्या क्या स्टेप्स लिए, और वो आज इंजीनियर है। वैसी मार्केट का भी स्ट्रक्चर, ये जो छोटी छोटी कैंडल्स बन रही हैं, तो ये शो करती है कि भाई मार्केट का स्ट्रक्चर बड़े टाइम फ्रेम पे क्या होगा, छोटे टाइम फ्रेम पे मार्केट जैसे जैसे स्ट्रक्चर बना रहा होता है, वैसे वैसे बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट क्या करेगा। तो हम इसी को फ्रैक्टल नेचर ऑफ द मार्केट कहते हैं। जैसे कि हमारा घर बनता है, एक एक ईंट से पूरा घर बनता है ना गाइस। तो वैसी है ये जो जो हमारे कैंडल्स हैं मार्केट में, उन्हें कहते हैं उन्हें एक ईंट की तरह मान के चलो। और ये छोटी छोटी बना के एक दीवार बनाते हैं, दीवार के बाद एक पूरा कमरा बना देते हैं, फिर कमरे के बाद एक एक दिन पूरा घर बन जाता है, तो इसी तरीके से काम करता है, और इसी को फ्रैक्टल नेचर ऑफ द मार्केट कहते हैं। तो हम पहले डे टाइम फ्रेम पे देखते हैं क्या होता है। और गाइस, मैं ये कंसीडर करके चल रहा हूँ कि आप लोग मार्केट को जानते हैं, मार्केट को समझ रहे हैं। आज मैं अभी एज अ बिगिनर के लिए नहीं बना रहा हूँ, जस्ट इट इज़ फॉर माय जर्नल और रिकॉर्डिंग, कि मैं क्या कर रहा हूँ आज, कैसे कर रहा हूँ, ताकि मैं कल को या 1 साल बाद भी ये वीडियो देख पाऊँ, इसलिए बना रहा हूँ। अभी मैं सीरियसली यूट्यूब वीडियोस के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ, जस्ट फॉर माय जर्नल। ओके, तो अगर किसी की हेल्प होती है तो वो अच्छी बात है, और मुझे खुशी होगी उस चीज़ के लिए कि मैं किसी के काम आ पाया। हाँ गाइज, अगर मेरे एनालिसिस गलत होते हैं तो आप प्रॉपर तरीके से रखिएगा। एसएल एसएल बेसिकली सेफ्टी रखनी जरूरी है ना। तो गाइज चलो, शुरू करते हैं। थोड़ा मेरा लैपटॉप स्लो चल रहा है, सो आई एम सॉरी फॉर दैट गाइस। बट अभी तो यही है, अभी देखते हैं क्या चल रहा है मार्केट के अंदर, और मार्केट आगे कैसे क्या कर सकता है। ठीक है, तो अगर देखें मार्केट क्या कर रहा है, अगर डे के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, मार्केट क्या कर रहा है। एक स्विंग दे रहा है, यहाँ से देखो एक स्विंग दे रहा है, स्विंग के बाद रिट्रेसमेंट ले रहा है, और अगेन मार्केट क्या कर रहा है, एक स्विंग दे रहा है, और स्विंग के बाद रिट्रेसमेंट। एक ट्रेंड है ना, आप ट्रेंड, यहाँ से आप ट्रेंड, फिर रिट्रेसमेंट शो कर रहा है, साइडवेज हो गया यहाँ पे, फिर ये यहाँ पे फिर से आप ट्रेंड शो करा, फिर से ये रिट्रेसमेंट शो कर रहा है। तो अभी मार्केट को हम देखते हैं। अगर आपको फिबोनाची लेवल लगाना आता है तो फिबोनाची ले बहुत हेल्प करता है हमको मार्केट के ट्रेंड और रिवर्स को शो करने के लिए, मार्केट के डायरेक्शन को शो करने के लिए। तो हम इसे इस पे अ, लगाते हैं और देखते हैं कि फिबोनाची क्या कर रहा है। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, अ, अगर हमने इस स्विंग से
इस अप ट्रेंड, इसके हाईएस्ट पॉइंट तक हमने ये फिबोनाची टूल लगाया है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो गोल्डन जोन है ना, गोल्डन जोन जो होता है फिबोनाची लेवल में आप सेटिंग करोगे तो उसमें 0.382 से लेके 0.618, ये एक गोल्डन जोन है। और 0.5 जो लेवल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यही लेवल होता है, यहीं से मार्केट रिट्रेसमेंट शो करता है। अगर इसके नीचे आ जाता मार्केट तो डाउन ट्रेंड हो जाता है 0.618 से लेके। लेकिन मार्केट क्या है, यहाँ से इसने अपना जो ट्रेंड जो है देख रहे हो कि आप कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी ये कह सकते हैं कि हम मार्केट ऊपर के डायरेक्शन में जाएगा, अभी नीचे नहीं बोल सकते। अगर नीचे जाना होता तो यहाँ से हमारे डायरेक्शन हमेशा क्लियरली ऊपर रहेंगे। हाँ, ठीक है, डे के टाइम फ्रेम पे। अब हम ये देखते हैं कि ये 4 आवरली टाइम फ्रेम पे क्या कर रहा है मार्केट, ठीक है। वैसे डे के टाइम फ्रेम के बाद 4 आवरली टाइम फ्रेम चलो देखना जरूरी है, बट वो भी उतना ही शो करता है जितना आप देख रहे हो। 4 आवरली टाइम फ्रेम पे मार्केट क्या है, साइडवेज है। इसे साइडवेज ही कह सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक अभी साइडवेज है। क्या कर रहा है मार्केट, क्या कर रहा है कि ये जो इसका ये जो लेवल है आप देख रहे हो सपोर्ट जोन, इस सपोर्ट जोन से ऊपर को जा रहा है। एंड एक एक रेजिस्टेंस जोन है, मार्केट अभी फिलहाल इधर है। अगर मार्केट अब ट्रेंड कंटिन्यू करता है तो अब इसका अगला अगला टारगेट क्या रहेगा, इसका अगला जो टारगेट रहेगा गाइस वो रहना चाहिए ये। और इसके बाद ये, ठीक है। लेकिन मार्केट इतना इतना तो आसान नहीं है ना कि मार्केट हम कह रहे हैं और मार्केट इस लेवल तक हमारे कहने पे पहुंच जाएगा। अब ये देखना पड़ेगा कि मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है, ठीक है। मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है, अब हम ये देखेंगे कि मार्केट का बिहेवियर देखेंगे। जैसे कि हम ये देखते हैं कि मार्केट क्या करता है, बॉटम पे जो है एम पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है, टॉप पे एम पैटर्न बनाता है, बॉटम पे डब्ल्यू पैटर्न बनाता है, या टॉप पे ट्रिपल टॉप बनाता है, और बॉटम पे ट्रिपल बॉटम बनाता है। तो अभी आप देख रहे हो कि मार्केट ने यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न शो कर दिया है, ठीक है। एक सेकेंड। आप ये देख रहे हैं गाइस, यहाँ ये डब्ल्यू पैटर्न शो करने के बाद मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। अब लेकिन मार्केट को क्या कर रहा है, मार्केट मार्केट अभी अगर हम देखें जो मार्केट है, ये टूल लग रहा है मेरे को इसको डिलीट करना चाहिए, लेकिन डिलीट का ऑप्शन छोड़ो गाइस पीवी से। अभी हम लोग इस पे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक रिकॉर्डिंग हो रहा है तो उस वजह से ही इसका डिलीट का ऑप्शन आ नहीं रहा है, ठीक है। तो यही रीजन हो सकता है। हाँ, आ रहा है आ रहा है आ रहा है, ये रहा। हम्म। तो अभी आप देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ से साइडवेज होने के बाद ये अप ट्रेंड की तरफ चला गया है। अब मार्केट हम ये नहीं कह सकते कि ये डायरेक्टली सीधा ऊपर चला जाएगा। अगर हम ये कह रहे हैं तो मतलब हम मार्केट के बिहेवियर को समझते नहीं है, है ना।
तो मार्केट का जो लेवल है वो आज और कल में बहुत बड़ा ट्रेंड देखने को नहीं मिलेगा। एक छोटा-सा आप देख सकते हो कि मार्केट क्या कर सकता है अगर 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे है, तो ये यहाँ तक मे बी इसके हाई को तोड़ सकता है, हाई को तोड़ के यहाँ तक आ सकता है ना? हाई को तोड़ के यहाँ तक आ सकता है। इससे ऊपर मार्केट जाएगा तब जब वो लिक्विडिटी लेगा नीचे की, ठीक है? अब हम ये देखते हैं कि नीचे जो बायस है, बायस मतलब जो नीचे हमारे जैसे अब ये यहाँ पे इतनी अच्छी बाइंग आई है, इट मीन्स कि यहाँ पे कौन है? यहाँ पे बायर्स हैं, बायर्स के ऑर्डर्स हैं। तो मार्केट या तो इस लेवल को लेने आ सकता है या फिर देखो यहाँ पे एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है और हम ये 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, ठीक है? ये जो है एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे। ये एक 1 आवरली टाइम फ्रेम पे नहीं है, ठीक है? 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे हमको एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है। एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। सिस्टम काफी हैंग हो रहा है गाइस। एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। मैं ये कंसिडर करके चल रहा हूँ आपको एसएमसी आती है, ठीक है? और आपको अभी इन चीज़ों के बारे में पता है। मैं ये कंसिडर करके चल रहा हूँ आपको काफ़ी टाइम हो गया है मार्केट में, लाइक 6 महीने 1 साल हो गया है। तो मैं ये कंसिडर करके चल रहा हूँ आपको, ठीक है? एक ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है। दूसरा क्या है हमारा? दूसरा ये एक फेयर वैल्यू गैप है इतना बड़ा। ये जो है ये फेयर वैल्यू गैप है। और जब भी इतना अच्छा बाइंग आता है और मार्केट यहाँ पे देख रहे हो रिट्रेस ले रहा है, यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, इट मीन्स कि मार्केट कहीं ना कहीं कुछ लेवल ऊपर जाके नीचे आएगा, ठीक है? तो ये जो है इसका 50% लेवल, ये इसे कहते हैं एफ वी जी, ठीक है? एफ वी जी, फेयर वैल्यू गैप, फेयर वैल्यू गैप, ठीक है? फेयर वैल्यू गैप है। इधर मार्केट को अब ट्रेंड चालू करना है तो अब हम यहाँ पे अगर क्या लगा के देखते हैं, फिबोनाची टूल लगा के देखते हैं, ठीक है? फिबोनाची टूल भी एग्जैक्टली exactly हमको ये फेयर वैल्यू गैप का जो 50% लेवल है, अगर हम यहाँ पे क्लोज जहाँ पे कैंडल क्लोज हुई है इसकी 4 घंटे में वहीं भी शो करें तो इसी रेंज में दिखा रहा है जहाँ पे हमने फेयर वैल्यू गैप का लगाया है ना, वहीं पे दिखा रहा है। तो मार्केट इधर इस रेंज तक आ सकता है। अगर एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग आती है तो मार्केट इस लेवल तक आ सकता है। ये जो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक का आप एडवांस ऑर्डर ब्लॉक का जो आप वो देख रहे हो, मैंने जो मार्क किया है एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, वो देख रहे हो। वैसे डिलीट हैंग हो रहा है मेरा सिस्टम, शायद कुछ प्रॉब्लम है। काफ़ी सारे मेरे टैब्स ओपन है, इस वजह से भी हो सकता है। तो ये है गाइस। तो अब हम इसको
इसको क्या करेंगे, धीरे धीरे छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं मार्केट को, मार्केट क्या कर रहा है। ठीक है। अभी जब हम लोग ट्रेंड में एंटर होते हैं ना, ट्रेड में एंटर, तो हमको इतना आइडिया नहीं लग पाता उस टाइम की मार्केट किस तरफ क्या डायरेक्शन कर सकता है। ठीक है। लेकिन जब मार्केट अपना सब ट्रेंड शो कर देता है और ये मार्केट यहाँ तक पहुंच गया, उसके बाद लगता है यार हमने काश यहाँ पे ट्रेड लिया होता, है ना। हम सिर्फ छोटे टाइम फ्रेम पे लॉसेस कर रहे होते हैं। ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि छोटे टाइम फ्रेम पे मार्केट क्या कर रहा है, तो हम लोग देखते हैं 1 आवरली टाइम फ्रेम पर। ठीक है। अब हम ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक ये सब चीज़ें भूल जाते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं। इसको भी डिलीट कर देते हैं और इसको रहने दो, इस पे अभी हमारा कुछ काम नहीं है। अब ये देख रहे हो कि जो हमारा लेटेस्ट एफवीजी बन रहा है वो ये बन रहा है। ऊपर वाला तो आप देख रहे हो कि पूरा का पूरा 1 आवरली टाइम फ्रेम पे हमारा एफवीजी ये बन रहा है इधर। इस मार्केट ना यहाँ इस लेवल तक आएगा ही आएगा। ठीक है। 1 आवरली आप देखोगे, आज शाम को सेलिंग आई। सेलिंग आने के बाद क्या किया इसने, यहाँ से ऊपर से सेलिंग आई, जो इसका सपोर्ट जोन था ऊपर का, यहाँ से सेलिंग आते हुए इसने एग्जैक्ट एफवीजी पे टैप करने के बाद, अगर छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे यहाँ पे एक यू नो डोजी टाइप की कैंडल बनी है, और उसके बाद इसने यहाँ से ऊपर लिया। अब क्या कर रहा है ये, जो ये लेवल है ना, जो इसने यहाँ एक फेयर वैल्यू गैप बनाया है, मार्केट यहाँ पर है। ठीक है। अब ये क्या कर सकता है, या इधर ये इस ऑर्डर ब्लॉक को ले सकता है, इस ऑर्डर ब्लॉक को लेने के बाद रिवर्स कर सकता है, या ये इस एफवीजी के बाद ये नीचे की तरफ आएगा और ये इस एफवीजी तक आ सकता है। ठीक है। इस एफवीजी तक आ सकता है, फेयर वैल्यू गैप। ठीक है। इस एफवीजी तक आ सकता है। अब हमको, जो हमारा मार्केट जाने वाला है, हमको ये पता चल चुका है कि मार्केट अगर इसको तोड़ देता है गाइस, फिर तो अप ट्रेंड हम शो कर सकते हैं, स्ट्रांगली अप ट्रेंड अगर इस लेवल को तोड़ सकता है। बट मार्केट, एज पर माय प्रिडिक्शन, मार्केट कैन बी गो और कैन बी सस्टेन इन दिस लेवल। ओके। अगर मार्केट ये लेवल को तब लेगा जब मार्केट एक्सट्रीमली वॉलेटाइल होगा। एक्सट्रीमली वॉलेटाइल मीन्स जब मार्केट के अंदर अच्छा खासी वॉलेटिलिटी आएगी, अच्छी खासी, हो सकता है कोई न्यूज़ ट्रेडिंग हो जाए, कोई ऐसा कुछ हो जाए, तो वहां पे आ सकता है, या कुछ वॉलेटिलिटी बहुत अच्छी आ जाए, तो ये न्यूयॉर्क सेशन में हो सकता है। ये हो सकता है न्यू इवनिंग में, जब मार्केट ऊपर से नीचे आएगी। ठीक है। तो अभी मार्केट इस लेवल से इस लेवल तक आ सकता है, इधर दिस लेवल आल्सो अ prominent zone, market will be sustaining this level। ओके। हमको अभी हम क्या देखते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं, और हमारा एफवीजी और ये सब चीजें और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। अब हमको ये पता चला। ठीक है। अब हमको क्या पता चला, दिस लेवल। ओके। हम क्या कर रहे हैं, हम एक, चलो एक ट्रेड लगाते हैं। ठीक है। जो हाई टाइम का
एफवीजी था, ठीक है, हम उसके बेस पे ट्रेड ले रहे हैं। हो सकता है ये इस लेवल को क्रॉस कर दे, लेकिन हम एक ट्रेड ले रहे हैं। गाइस, मार्केट इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। हम ये नहीं बोल सकते कि क्लियरली हमारा ट्रेड सक्सेसफुल होगा, नहीं होगा, क्या होगा। लेकिन हम क्या है, हम अपने एनालिसिस पे ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है। ये काफी बड़ा एसएल हो रहा है। चलो इसको और छोटा करने की कोशिश करेंगे छोटे टाइम फ्रेम में जाने के बाद। अभी हम लोग, तो मार्केट कैन बी, ये जो बड़ा एफईजी दिख रहा है ना यहाँ पे, काफी आप देख रहे हो सेलिंग आई जब भी, लेकिन जब ये काफी बाइंग आई है, तो आप ये देखो कि जब भी मार्केट इस तरीके का स्विंग दिखाता है ना, तो आप जो है एफवीजी लोगे, 1 घंटे का एफवीजी लेना। 1 घंटे के एफवीजी जब आप डाउन ट्रेंड के लिए अपना बाइस रखोगे, तो आप क्या करोगे, 1 घंटे का या आधे घंटे का एफवीजी लोगे। अब छोटे टाइम फ्रेम पे हम सोचते हैं कि हम एक प्रीसाइज इसमें वो करते हैं, प्रीसाइज क्या करते हैं, एंड एग्जिट एंट्री लेते हैं। बट प्रीसाइज जैसा कुछ नहीं होता। बहुत कम होता है कि जहाँ पे आपको प्रीसाइज एग्जिट मिलेगी। ठीक है। लेकिन प्रीसाइज एग्जिट मिलना बहुत टफ है गाइस। ठीक है। तो हम लोगों का क्या रहेगा कि हम लोग जो अगर टारगेट लेंगे, बिलो के टारगेट लेंगे, जैसे कि उसने क्या किया था, 1 घंटे के टाइम फ्रेम के एफवीजी पे टैप करके ये ऊपर को जा रहा है ना, जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम के एफवीजी को मिटिगेट किया था उसने। अब ये क्या करेगा, ये इस एफवीजी या ये एक छोटा एफवीजी यहाँ दिख रहा है ये, और एडवांस ब्लॉक है इस लेवल तक, ये इस लेवल तक आएगा मार्केट कल, आज कल में, और उसके बाद ये ऊपर जाएगा। क्योंकि कभी भी मार्केट को जाना होता है ऊपर, तो वो पहले नीचे के लेगा फिर ऊपर जाएगा। अभी ये ऊपर जा रहा है फिर नीचे आएगा। ठीक है। और कभी भी मार्केट का, आप बिटकॉइन को मैं काफी टाइम से देख रहा हूँ, जब भी उसमें सडन ऐसी चीजें स्पाइक्स आती है ना, तो डाउन भी वो ऐसे ही आएगा। आप सोचिए कि डाउन वो ऐसे नहीं आएगा, कम आएगा, ये आएगा वो आएगा। तो जैसे वो अप गया है वैसे डाउन भी आएगा। और आप कहीं पे भी देख लेना, जो न्यूज़ ट्रेडिंग होती है, आप तब देख लेना, न्यूज़ ट्रेडिंग होगी, न्यूज़ में एकदम से स्पाइक्स आ जाएंगे, फिर उसमें 1-2 दिन में वो रिकवर हो जाता है। जैसे मार्केट, अभी अभी इंडियन मार्केट देख रहे हो ना, ट्रम्प के टैरिफ रूल के बेस पे मार्केट ने क्या किया, मार्केट बहुत डाउन चला गया था, क्रैश हो गया था। अभी वो धीरे 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 रिकवर कर रहा है, और रिकवरी भी वैसी फास्ट कर रहा है, रिकवर ऐसे स्लो नहीं कर रहा। आप देख रहे हो इंडियन मार्केट के अंदर निफ्टी 50 को देखोगे तो वो क्या कर रहा है, जो बीटीएससी ट्रेड लेने वाले हैं वो ज्यादा जानते हैं, गैप अप, गैप अप, गैप अप, गैप डाउन तो ओपन हो ही नहीं रहा, गैप अप, सीधा गैप अप। तो ऐसे ही यहाँ पे भी है, यहाँ पे अगर ऐसे स्पाइक्स आते हैं, ये जो जोन दिख रहा है ना, ये इट मीन्स कि सेलर बहुत हैवी लेवल पे यहाँ पे एक्टिव है अभी। तो ये किस लेवल से जा सकता, अगर अगर हम यहाँ पे भी अब फिबोनाची टूल को लगाते हैं इस जोन से इस जोन, क्योंकि हमारा डाउन ट्रेंड के बायस हैं अभी, तो फिबोनाची टूल को हम लगाएंगे इस लेवल से यहाँ तक। तो देखो ये क्या कर रहा है, फिबोनाची गोल्डन जोन में है। ठीक है। अब ये इस जोन से तो नीचे आ सकता है कि नहीं है। और जो हम एसएल रखते हैं वो एसएल रखेंगे इसके गोल्डन जोन के ऊपर। इधर हमारा एसएल काफी बड़ा हो रहा है हमारे फंड के हिसाब से। जस्ट मैं गाइज, मैं वो कर रहा हूँ, डेमो ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो इतना कोई टफ नहीं है। ठीक है। जस्ट आई नीड टू नो कि भाई मार्केट क्या करता है, कैसा करता है। जो मैं एनालिसिस करता हूँ, जो मैं चीज़ें देख रहा हूँ, आप कभी भी गाइज, जो डाउन ट्रेंड आता है ना इसके अंदर, वो इवनिंग में आएगा, कभी भी देख लेना। जो एशियन से एशियन सेशन होता है या यूरोपियन सेशन होता है, उसमें क्या करता है मार्केट, अक्यूमिलेट करता है। ठीक है।
और इसके बाद ये जो गिरता है ना, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूट जब करता है, ये करता है न्यूयॉर्क सेशन के अंदर। तो आप या तो आज शाम तक आप देखोगे रात में, ये नीचे गिर के आएगा, फिर ये रिकवर करेगा, फिर नीचे गिरेगा ऐसे, ठीक है? या फिर आप 1-2 दिन में देख लोगे मतलब इस चीज़ को होते हुए। और मैं काफ़ी टाइम से देखो बिटकॉइन के चार्ट को मैं काफ़ी टाइम से एनालिसिस कर रहा हूँ, तो मेरे को इतना आइडिया कभी-कभी तो ये हो जाता है मार्केट बिल्कुल हमारे अपोजिट भी चला जाता है। हम सोचते हैं यार ये ऐसे क्यों किया? और मैं उस चीज़ के रीज़न्स ढूँढने की कोशिश करता हूँ कि भाई ऐसा क्यों हुआ? ये क्या रीज़न था मार्केट ने ऐसा किया? ठीक है? सो गाइज़ आई होप कि मुझे आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और कमेंट करो, शेयर करो, लाइक करो और अगर मेरा काम पसंद आता है और मेरे एनालिसिस पसंद आते हैं, अगर मेरी चीज़ें आपको मेरी बातें पसंद समझ में आ रही हैं थोड़ी बहुत कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। मार्केट गाइज़ जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा होगा, अब वो कहाँ से होगा, कैसे होगा, वो आपको कैंडलस्टिक पैटर्न देख के या मार्केट हो सकता है ये मार्केट अभी इस लेवल को तोड़ के इस लेवल को तोड़ देगा ना गाइस, फिर हम सोचेंगे कि अब ट्रेंड के बायस है, फिर ये हम कोई रिसेंट हाई जो बड़ी टाइम फ्रेम पे है उसको देखेंगे। अभी हम अपने सेटअप के हिसाब से जिस हिसाब से मार्केट का हम फिबोनाची के टूल को लगा के रखा हुआ है, उस बेसिस पे हम ये बोल सकते हैं कि मार्केट क्या कर रहा है, डाउन ट्रेंड में आ सकता है। लेकिन मार्केट का क्या है, अभी मार्केट दिन भर में क्या करता है, एक्यूमुलेट होता है ये। तो यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट और ऊपर जाए, ठीक है? मार्केट यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक्स हैं इसको ले और इसके बाद ये नीचे आए, ठीक है? और मैं जो ट्रेड लगा के रखा है मैं एक एसएल के साथ रखा हुआ है, अगर यहाँ से नीचे आता है तो फिर ये यहाँ तक आएगा या यहाँ से तो नीचे आएगा और एकदम से अगर अगर इस लेवल को ये ऊपर तोड़ देता है तो ऊपर के डायरेक्शन में चला जाएगा, ठीक है? So I'm giving you the exact reason why the market, what is the probability market can do? Like this market can go up to the what level and down to the what level with exact bias and POI, ठीक है? पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो है वहां तक तो मार्केट आएगा ही, आपको देखना पड़ेगा और देखते हैं क्या होता है मार्केट में और आपको पता चल जाएगा। गाइस ये मेरी कोशिश थी थोड़ा सा वीडियो बनाने की, पहला वीडियो है मेरा, तो आप आई होप कि आप सपोर्ट करोगे और मेरी बातें अगर थोड़ी भी समझ में आ रही है या मैं कुछ डिलीवर करने की कोशिश ट्राई कर रहा हूँ कुछ ना कुछ करने का, तो मुझे सपोर्ट करो और हम मैं चाहता हूँ कि हम लोग इंडिया में जो ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग में भी इंडियंस कुछ अच्छे बने, कुछ लाइक अगर मैं नहीं कर पाया कोई और तो कर पाएगा, लाइक ट्रेडिंग को इस लेवल पे ले जाओ कि हमारे इंडियन जो जो ट्रेडर्स हैं उनका भी नाम हो, जैसे बाहर के तकाशी नाकामोटो और बहुत सारे जापानियन और फॉरेनर ट्रेडर्स काफी यू नो वो लोग काफी फेमस हैं, तो आई होप कि हम में से कोई एक भी और फेमस हो जाए, ठीक है? और गाइस हम कोशिश कर सकते हैं और कंसिस्टेंट रहो, मेहनत करो और एक ना एक दिन सक्सेस होगी। बिल्कुल इस माइंडसेट से रखना है, पॉजिटिव इंटेंट रखना है एंड अच्छा सब कुछ अच्छा हो जाएगा। सो गाइस हैव अ ग्रेट डे अहेड। मैं तो अभी सोऊंगा, मेरी नाइट शिफ्ट थी तो उसके बाद अभी मैं सोऊंगा और आई होप यू विल हैव अ ग्रेट डे अहेड एंड कीप लर्निंग, कीप बी कंसिस्टेंट एंड कीप ग्रोइंग। गुड नाइट from my side and have a great day for you. Okay, bye, take care guys.